हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं कृष्ण सिंह बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपने देखा, जब से ब्यास नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा था धीरे धीरे करके, उसमें से हम लगातार जो है आपके बीच में अपडेट दे रहे थे अपने क्षेत्र की, जो वहां पर जो ब्यास नदी की चलते जो स्थिति भयावह बनी हुई थी उसकी जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। कल हमने एक आपके बीच में ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से दिखाया था गांव टोरू में, जो कि ग्राम पंचायत अधवानी के तहत आती है। ये साथ में जगोठा पंचायत भी है। तो हमने यहाँ की स्थिति या भौगोलिक स्थिति आपको दिखाने का प्रयास किया था, जहां पर जो है ये ब्यास नदी ने इस बार जो है इस तरह से करवट बदली कि इस बार जो है लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि इस क्षेत्र में इस बार जो है लगभग 40-45 सालों का रिकॉर्ड तोड़ने के बाद ब्यास नदी लोगों के घरों तक पहुंच गई। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चिंता और विषय का जो सवाल बना हुआ था वो ये था कि जहाँ से ब्यास नदी का बहाव था, वहां से जो है ब्यास नदी के लिए अभी लोगों की मांग थी कि वहां पर जो क्रेट वाल लगानी जानी चाहिए थी, लेकिन वो बाद का इशू है। लेकिन कुछ समय से पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग राजनीति के जब इलेक्शन आते हैं, चाहे एमपी के ले लो, एमएलए के ले लो, चाहे और भी अन्य इलेक्शन होते हैं पंचायतों के, तो हम सभी लोग जो है अपने अपने कार्यकर्ताओं के झंडे उठाकर चले जाते हैं, भाजपा का, कोई कांग्रेस का, कोई अन्य उम्मीदवार का, आजाद का या आम आदमी पार्टी का। लेकिन फिलहाल इस गांव में कोई भी उम्मीदवार नहीं पहुंच रहा था। लेकिन कल हमने खबर दिखाई तो उसके बाद जो है चाहे रविंद्र रवि की बात की जाए, चाहे अतुल चौधरी आजाद उम्मीदवार की बात की जाए, सभी लोग यहाँ पे पहुंचे। विधायक संजय रत्न ने दौरा किया, लेकिन वो जगोठा पंचायत तक जाने से वंचित रह गए। शायद पता नहीं वहां ब्यास नदी का पानी होगा, क्या वजह थी, वो नहीं जा पाए। लेकिन आज हमारे बीच में यहाँ पर जो है रविंद्र रवि पहुंचे थे, हमने उनसे बात करने का प्रयास किया। तो उन्होंने बताया केंद्र की तरफ से जो भी आर्थिक सहायता होगी वो हम करवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से कोई भी आर्थिक सहायता देने से नहीं कहा, वंचित रहे, उस सब वो नहीं कह पाए। लेकिन हमारे बीच में अतुल चौधरी जी हैं, जो इन्होंने यहाँ की जनता इस बार आजाद उम्मीदवार के रूप में खड़े थे, उन्होंने हमारे बीच में पहुंचे। हम उनसे पहले यहाँ पे बात करने का प्रयास करेंगे। पहले तो अतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल तहलका न्यूज पे। धन्यवाद जी, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सर आप यहाँ गाँव टोरू में पहुंचे हुए, अभी आपने जगोठा पंचायत का भी निरीक्षण किया जी। अभी आपकी तरफ से इस पंचायत का निरीक्षण करने के बाद आपको क्या लग रहा है कि क्या इन लोगों की सहायता होनी चाहिए इसमें रहते या नहीं? बिल्कुल आपकी बात सही है। मैं पिछले कल भी यहाँ पे आया हुआ था, मैंने मौके पर जो भी सब कुछ देखा है। आज फिर से मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ, आज फिर यहाँ पर मैं आया हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी देर पहले जगोठा पंचायत में भी गया था। आज अभी मैं अधवानी पंचायत में हूँ। जो नुकसान हुआ है वो कोई कम नहीं है, वो एक दर्दनाक नुकसान हुआ है। यहाँ पे जो किसान भाई हैं उनकी फसलें तबाह हुई हैं, उन्होंने जो खेती की थी वो सारी की सारी बर्बाद हो चुकी है। अगर इसी तरह से पानी का जल स्तर बढ़ता रहा, अगर पुनः फिर से बारिश होती है और पानी का जल स्तर बढ़ता है, तो यहाँ पर जो कई मकान बने हुए हैं उन मकानों को भी भारी नुकसान हो सकता है। मैं तो सरकार से, वो अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से, वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से ये आग्रह करना चाहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र जो हमारे किसान भाइयों की ज़मीनें जो पानी में बही हैं उनको जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, ताकि वो अपना मुआवजा लेकर के कहीं ना कहीं अपना गुजारा वह कर सकें। अभी मेरा यहाँ पे सवाल रहेगा कि देखिए, आप भी विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में यहाँ उतरे थे मैदान में, लेकिन चलिए बाकी विधायकों ने क्या यहाँ पे अपना आर्थिक सहायता देने का प्रयास किए नहीं, लेकिन आप अपनी तरफ से क्या इन लोगों के लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति के रूप में कुछ आर्थिक सहायता दे सकते हैं या नहीं? जी, आर्थिक सहायता की मैं बात करूं, मैंने ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा है और मैंने एक आजाद उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पे चुनाव लड़ा है। मैं तो प्रश्न उन लोगों से करना चाहता हूँ जो 4 कैबिनेट के मिनिस्टर हैं। मैं प्रश्न उन लोगों से करना चाहता हूँ जो पहले भी विधायक रह चुके हैं, वो आज के वर्तमान समय में भी विधायक हैं। मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी जेब से कितनी आर्थिक सहायता की। मेरे गांव के लोग आज पानी में डूबे हुए हैं, उनके घर पानी में डूबे हुए हैं, उनकी जमीनें पानी में बह रही हैं। मैं रविंद्र रवि जी से, जो भाजपा के उम्मीदवार उनके आए हुए थे, 4 बार मिनिस्टर रहे हैं, अगर उनसे मैं आर्थिक सहायता की बात करूं तो उन्होंने अपनी जेब से कितना हमारे किसान भाइयों को पैसा दिया है। अगर मैं कांग्रेस के प्रत्याशी की बात करूं जो अभी के विधायक हैं, मैं उनसे ये बात पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने कहां तक आर्थिक सहायता कर दी है। उनको पेंशन लगी हुई है, विधायक निधि मिल रही है, केंद्र से क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है वो एक बात का विषय है। लेकिन यहां पर मौके पर आकर के आप दोनों विधायक जो पूर्व में भी रह चुके हैं और जो वर्तमान में भी हैं, उन्होंने कहां तक मेरे भाइयों की सहायता की है। दुख है मुझे इस बात का
कि उनके कानों तक इस बात की जूं तक नहीं रहेंगी। आज भी सुनने को मुझे मिला है कि भाजपा जो उम्मीदवार थे वो यहाँ पे उपस्थित हुए थे, इस पंचायत में गए हुए थे, लेकिन जब से बात की कि आपकी तरफ से आर्थिक सहायता क्या होगी, तो उन्होंने केंद्र का हवाला देख करके चुप्पी साध ली। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हाँ मैं आपकी आर्थिक सहायता करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम जिन लोगों के तूड़ी का जो ट्रक लोगों ने अपना मंगवाया हुआ था, लोगों के घास पानी में बह गए हैं, कम से कम उनको पैसा दे देते। आज लोगों के पास अपने पशुओं को चराने के लिए घास नहीं, उसका जिम्मेदार कौन है? ठीक है, आदाय हैं, मेरे भाई की मैंने उसमें बही है, लेकिन यहाँ पे आकर के केंद्र सरकार का हवाला दे करके कि केंद्र सरकार ने हमें इतना पैसा दिया है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने क्या दिया है? मैं तो फिर भी एक आजाद उम्मीदवार हूं, मैं क्या दे सकता हूं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से दोनों पंचायतों को 5-5 हजार रुपये देने की यहाँ से घोषणा करता हूं जी। और जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हूं। जब भी वो मुझे फोन के माध्यम से मुझे अपने पास बुलाएंगे, मैं उनके साथ यहाँ पर उपस्थित रहूंगा। मैं कोई वोटों की राजनीति के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ, लेकिन पूछिए उनसे कि जिन्होंने वोटों की राजनीति की, लेकिन जब आर्थिक मुद्दे की बात की गई तो उन्होंने चुप्पी साध ली जी। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मैं रोकना चाहूंगा, फिर आपको एक बार बीच में लेके आऊंगा। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि देखिए आपदा तो आती रहती है, लेकिन दुख इस बात है कि हम लोग जो हैं अपनी सहानुभूति के लिए अपनी तरफ से अपने ग्रामीणों के लिए क्या कर सकते हैं। हमारा भी न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय लोग हैं जिनसे बात की, तो उन्होंने कहा जो गांव टोरू है, इस साइड ऊपरी तरफ एक और गांव है टोरू का, वहां पे हमने बात की तो वहां की महिलाओं ने कहा अगर सरकारें विफल है, अगर डंगा नहीं लगा सकती तो हम अपनी जेब से 200 रुपए इकट्ठा करके जो है इन सरकार के पास पैसे जमा करवाते हैं, अगर उनके पास पैसे की कमी है, किसी चीज की कमी है। लेकिन कुछ जो लोग जो है वो अपनी तरफ से देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ना जाने क्यों ये विधायक जो है संसद में जाते हैं, विधानसभा जाते हैं, इनके पास 4-4, 5-5 भत्ते लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी तरफ से कोई भी ऐसा प्रोत्साहन देने के लिए लोगों के साथ खड़े नहीं होते हैं। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है। इसलिए हमें और आप सब लोगों को गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि इलेक्शनों के समय में तो हम ही लोग जो है इन सब लोगों को विजय बनाकर जो है विधानसभा भेजते हैं ताकि ये हमारी आवाज रखेंगे। लेकिन आज इस दुख की घड़ी में जो है कोई भी खड़ा नहीं मिल रहा है। सभी आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। कल भी आपने खबरों के माध्यम से देखा होगा, महिलाओं ने कहा सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या देख के जा रहे हैं? सवाल तो ये इस बात का, लेकिन कुछ भी नहीं देख के जा रहे हैं। लेकिन चलिए, अतुल चौधरी ने 5-5 हजार रुपए की जो घोषणा की है, तो कम से कम ज्यादा नहीं, इससे तो भरपाई नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी उन लोगों के लिए शर्मनाक है जो 2-2, 3-3 बार विधायक बने हुए हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं। उनसे कुछ नहीं दिया जा सका, लेकिन उन्होंने 5-5 हजार रुपए घोषणा तो की। उससे जो है लोगों के लिए चारे की व्यवस्था की जा सकती है, तूड़ी की व्यवस्था की जाती है। तो ये बहरहाल हमारा यहाँ से छोटा सा प्रयास था दिखाने का, यहाँ से कि देखिए हम लोग जो है इलेक्शनों में बड़े ही भावुक होते हैं, आपस में भाईचारे को खत्म करने का प्रयास करते रहते हैं कि मैं इस पार्टी का हूँ, मैं इस पार्टी का हूँ, लेकिन पार्टियां कोई नहीं होती। आपस का भाईचारा ही आप में प्यार और स्नेह बनाए रखता है। तो आप सभी लोग जो है आपस में भाईचारा बनाए रखे। इलेक्शन आते रहेंगे, विधायक आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों का भाईचारा जो आज दुख की घड़ी में जो आप लोग एक साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो, ताकि ये विपदा की घड़ी में जो है आप और हम सब मिलकर प्रयास करें इस क्षेत्र को बचाने का। फिलहाल हिमाचल तहलका न्यूज के साथ आप सभी लोग बने रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में अगर आप कुछ यहाँ के लोगों को संदेश देना चाहेंगे तो आप दे सकते हैं। नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा अपने गांववासियों से कि इस विपदा की घड़ी में मैं आपके साथ हूँ। आप मुझे फ़ोन के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं, मैं आपके बीच में ही रहूँगा और मैं आपके द्वारा सरकार तक ये संदेश पहुंचाने की बात करने का प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द आप सभी लोगों को जो है मुआवजा जो है दिया जाए जी। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि नेता लोग यहाँ पे आ रहे हैं और कुछ करके नहीं जा रहे हैं। एक शर्मनाक विषय है, लेकिन उस बात को हम थोड़ा सा एक साइड में रख करके मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के साथ हूँ और आपका अपना हूँ अतुल। धन्यवाद।
तो हमारे यहाँ के माननीय केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से भी निवेदन है, आप लोग भी यहाँ आए, विजिट करें इस क्षेत्र का। माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू से भी निवेदन है कि आप यहाँ पे आएं, कोई टेक्निकल टीम भेजी जाए। जिस तरह से भूमि कटाव हो रहा है तो आने वाले समय में ये 10-12 जो गाँव है ये जो है इनका नामो निशान मिट सकता है। बहरहाल आप सभी लोग हिमाचल तहलका न्यूज के साथ बने रहें। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग जो है यहाँ पर हमारी खबर अगर आप लोग को पसंद है तो आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो है हम और आप सब लोग जो आपस में भाईचारा भी बना के रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग का।